नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी एक छोटी सी रचना जिसका शीर्षक है व्यथा एक नारी की, उसके जीवन गाथा की, इस कविता को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए एक नारी की कलम से सुनते हैं ये नारी की व्यथा। बेटी हूँ, बहन हूँ, सखी हूँ, मैं सहेली हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, ममता हूँ, मैं माँ हूँ, भाभी, ननद, चाची, मामी, देवरानी, जेठानी और दादी नानी, न जाने मैं और क्या क्या हूँ। पर हाँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। पर हाँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ? इस धरती पर जब जन्म लिया, खुशियों से आंगन भर दिया, मेरी नन्ही मुस्कान ने पूरे घर को रोशन कर दिया। पर ये क्या, मुझे देखते ही बेटियां तो एक बोझ होती हैं, ये कह दिया। उस वक्त मुझे बोझ का नाम दिया, उस वक्त मुझे बोझ का नाम दिया। माँ ने तो माथा चूम लिया, पर बाकी सब ने बस औपचारिकता से काम लिया। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ? जब पहली बार मेरे नन्हे कदम बढ़े विद्यालय की ओर, खींच ली गई मैं जैसे हो कोई उड़ते पतंग की डोर। क्या किया तुमने, बेटियां तो एक जिम्मेदारी है, कहते हुए वे बढ़ गए माँ की ओर। एक बार फिर मुझको जिम्मेदारी का नाम दिया, एक बार फिर मुझको जिम्मेदारी का नाम दिया। माँ ने तब हाथ थाम लिया, पर बाकी सब ने बस औपचारिकता से काम लिया। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ? जैसे तैसे विद्यालय को पार कर बढ़ाना चाहा उच्च शिक्षा की ओर कदम, एक बार फिर से टोकी गई, जैसे टोकते आ रहे थे वे मुझे हरदम। कहने लगे, अरे बेटियां तो घर की इज्जत होती है, बाहर न निकले इनके कदम। एक बार फिर मुझे इज्जत का नाम दिया, एक बार फिर मुझे इज्जत का नाम दिया। माँ अंतर मन में बहुत रोई, पर बाकी सब ने बस औपचारिकता से काम लिया। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ? बचपन अब बीत चुका था, बहुत कुछ समझने लगी थी मैं। माँ के कामों में हाथ बटाते हुए ससुराल की कहानियां सुनने लगी थी मैं। जीवन साथी जब चुनना चाहा, लड़कियां तो बेजुबा होती है, ये कहकर वे राय देने लगी। एक बार फिर मुझको बेजुबा का नाम दिया, एक बार फिर मुझको बेजुबा का नाम दिया। माँ भी तब चुप हो गई, बाकी सबने बस औपचारिकता से काम लिया। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ? पहुंच गई ससुराल में, उस माहौल में अनजान सी महसूस करने लगी। नए नए उन चेहरों में कभी शर्माई, कभी घबराई, सबको समझने की कोशिश करने लगी। तभी आवाज आई, आ गई नई बहू, ये तो मायके का दर्पण होती है, सबसे ये कहने लगी। एक बार फिर मुझको दर्पण का नाम दिया, एक बार फिर मुझको दर्पण का नाम दिया। तब माँ की बहुत याद आई, पर बाकी सब ने बस औपचारिकता से काम लिया। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ? खुशियों का माहौल था, घर में किलकारियां गूंज उठी। माँ के आंचल में पलते पलते अब मैं खुद भी माँ बन बैठी। ओह तो बेटी हुई है, सब माँ के कर्मों का दोष है, ये कहते हुए वे चल उठी। एक बार फिर मुझको दोषी का नाम दिया, एक बार फिर मुझको दोषी का नाम दिया। तब माँ की पीड़ा मैं समझ गई, पर बाकी सबने बस औपचारिकता से काम लिया। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ? घर संसार और बच्चों के लालन पालन में आधा जीवन तो बीत गया। सबकी इच्छाएं पूरी करते करते मेरा सपना कहीं पीछे छूट गया। खाली हूँ, कुछ नौकरी कर लूं अब। अरे तुम तो घर की गुलामी कर लो, उम्र तुम्हारा अब पीछे छूट गया। एक बार फिर मुझको गुलामी का नाम दिया, एक बार फिर मुझको गुलामी का नाम दिया। माँ की मजबूरी तब मैं समझ गई, बाकी सब ने बस औपचारिकता से काम लिया। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ। तो क्या मैं अबला बेचारी हूँ?
बीमारियों से मैं घिर चुकी थी, सांसें भी अब थमने लगी। यादों से भरे मेरे जीवन की उस किताब में धूल की परतें अब जमने लगी। उठ गई अब अर्थी भी मेरी, तब एक बार फिर से वो आवाज आई। अभागी थी बेचारी, कितना मना किया, फिर भी अपनों का इंतजार करने लगी थी। अंत में मुझे फिर बेचारी का नाम दिया, अंत में मुझे फिर बेचारी का नाम दिया। एक बार फिर से माँ के आंचल में पहुंच गई थी मैं, पर बाकी सब ने बस औपचारिकता से काम लिया, पर बाकी सब ने बस औपचारिकता से काम लिया। अगर मैं एक स्त्री थी, मैं एक नारी थी, तो क्या सच में मैं इतनी अबला बेचारी थी? अगर मैं एक स्त्री थी, मैं एक नारी थी, तो क्या सच में मैं इतनी अबला बेचारी थी? नहीं, मैं जरूर एक स्त्री थी, मैं एक नारी थी, पर मैं नहीं अबला बेचारी थी। ये तो व्यथा थी एक नारी की, उसके पूरे जीवन गाथा की। 9 महीने कोख में रखकर जो जीवन का बोझ उठाए, उसके जीवन गाथा की। बचपन से ही नन्हे कंधों पर जो सारी जिम्मेदारियां उठाए, उसके जीवन गाथा की। सबका मान सम्मान रखकर घर की जो इज्जत बढ़ाए, उसके जीवन गाथा की। बेजुबा बनकर अपना हर फर्ज निभाए, उसके जीवन गाथा की। दर्पण सी निश्चल जो जीवन का सच दिखलाए, उसके जीवन गाथा की। सबके दोष आंचल में छुपाकर खुद ही सबका इल्जाम उठाए, उसके जीवन गाथा की। निश्चल भाव से सबकी सेवा कर जो गुलामी का पद पाए, उसके जीवन गाथा की। और अपना पूरा जीवन समर्पित कर अंत में जो बेचारी कहलाए, उसके जीवन गाथा की। ये व्यथा थी एक नारी की, उसके पूरे जीवन गाथा की। धन्यवाद।